जय हिंद। आज हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे। मेंसुरेशन में जितने भी फार्मूले आते हैं उसको हम एक एक बारी बारी करके देखेंगे। मेंसुरेशन में जितने फार्मूले आते हैं, एक आते हैं 2D से आते हैं, एक आते हैं 3D से, यानी 2 डायमेंशन से बनने वाले और 3 डायमेंशन से बनने वाले फार्मूला। जैसे हम सबसे पहले देखेंगे 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब जिसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं उसे कहते हैं 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में क्या क्या आता है? 3 डायमेंशन में क्षेत्रफल के साथ साथ अगर आयतन निकाल दिया जाए तो उसे 3D में कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या आ जाता है? इसमें परिमाप आएगा, परिमाप, क्षेत्रफल आएगा और बाकी सब चीज़ें आएंगी, ठीक है। इसमें भी क्षेत्रफल आता है, परिमाप भी आता है, ठीक है। पर इसमें आयतन आता है, इसमें आयतन नहीं आता है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे सबसे पहले में 2D में देखा जाए। 2D में सबसे पहले होता है वर्ग। वर्ग को स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। वर्ग यानी जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं, ठीक है। अब वर्ग में सबसे पहले देखेंगे वर्ग का परिमाप। इसका परिमाप होता है सारी भुजाओं का योग। भुजा कितना है? 1 2 3 4, तो 4 भुजा हैं और सभी भुजाओं में ए है तो ए हो जाएगा, तो परिमाप 4a। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी साइड का स्क्वायर, तो यानी ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसका विकर्ण, विकर्ण पूछता है, विकर्ण बराबर a√2, ठीक है। और विकर्ण का कभी कभी क्षेत्रफल पूछा जाएगा। अगर विकर्ण देकर क्षेत्रफल दे दिया जाए तो क्षेत्रफल, तो विकर्ण का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? d²/2। ये होगा हमारा वर्ग। अगर वर्ग के अंदर अगर वृत्त बनाया जाए तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? जैसे ये हमारा ए है, अब देखो r और r, 2r यानी इसका व्यास, 2r जो है ये a के बराबर है, 2r बराबर a, तो r बराबर a/2। तो यानी पूछा जाए अगर वर्ग के अंदर वृत्त बनाया जाए तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? भुजा की आधी, साइड की आधी, या a/2, ठीक है। अब कभी कभी पूछ लेता है कि इसका वर्ग के अंदर वृत्त बनाया जाए तो उसका व्यास क्या होगा? तो व्यास जो होगा हमारा, जो व्यास होगा वो भुजा के बराबर ही होगा, ठीक है। अब इसके अंदर अगर देखो कभी कभी बाहर पूछ लेता है, अगर किसी भी वर्ग के बाहर अगर वृत्त बनाया जाए तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? अब देखो ये हमारा है, हमारा व्यास यानी विकर्ण, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या ये मान लेते हैं, ये केंद्र है, ये r, ये r, 2r है, तो 2r बराबर हो जाएगा विकर्ण, ठीक है। विकर्ण मतलब d, ठीक है। r बराबर विकर्ण का आधा, तो r अभी हम विकर्ण क्या लिखा रहे थे? a√2, तो क्या हो जाएगा? a√2/2। r बराबर, अब ऊपर नीचे अगर √2 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? a/√2। ये बाहर बने तो, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा आता है आयत। आयत, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, ठीक है। ये जैसे हमारा ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, तो ये लंबाई लंबाई के सामने बराबर रहेगी, चौड़ाई चौड़ाई के सामने बराबर रहेगी, ठीक है। अब इसका क्या होता है? सबसे पहले परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, तो 2l है और 2b है, यानी 2 लंबाई है 2 चौड़ाई है, तो कॉमन क्या दिख रहा है? 2, तो 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये आयत का परिमाप हो गया।
आयत के परिमाप के बाद आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, हमने कहा साइड का गुणा, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यल गुणे बी, लंबाई का गुणा प्लस चौड़ाई का गुणा, ठीक है, दोनों का गुणा वो क्षेत्रफल होता है। अब विकर्ण क्या होगा, तो आयत का विकर्ण अंडर रूट यल स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर रूट में, ठीक है, ये हमारा विकर्ण होता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं इसको भी देख लो थोड़ा। जैसे देखो ये हमारा ये 90 डिग्री बना, ठीक है, 90 के सामने क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है, ये लंब ये आधार। तो कर्ण की निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय के क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, यह ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लंब क्या है बी, आधार क्या है यल, और किसका मान निकालना है, कर्ण का मान। तो डी स्क्वायर बराबर यल का स्क्वायर प्लस लंबाई, यल नहीं मतलब बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ फिर हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। अब यहाँ इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हमारा चल रहा है डी स्क्वायर बराबर, ठीक है, डी स्क्वायर बराबर यल का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब डी बराबर निकालना होगा तो अंडर रूट हो जाएगा यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये यहीं से आया हमारा विकर्ण। इसी प्रकार इसमें भी जो हमारा वर्ग था इसमें भी आता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, अगर किसी भी आयत के अंदर व बाहर वृत्त बनाया जाए तो त्रिज्या क्या होगी, निकालते हैं। जब किसी आयत के अंदर अगर वृत्त बनाया जाए, ठीक है, ये हमारा केंद्र है, ये आर, ये हमारा लंबाई, ये चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा, जो उसका व्यास रहेगा, व्यास मतलब डी, वो हमेशा चौड़ाई के बराबर रहेगा। ठीक है, वो चौड़ाई के बराबर हो जाएगा। तो अभी यहाँ क्या लिख रहा है, व्यास 2r बराबर बी, आर बराबर बी बाई 2। तो यानी जब किसी आयत के अंदर अगर वृत्त बनाया जाए तो उसका जो त्रिज्या होगा वो क्या होगा, चौड़ाई का आधा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि किसी आयत के बाहर, ठीक है, आयत के बाहर अगर वृत्त बनाया जाए, ठीक है, थोड़ा वृत्त बनाया जाए, तो एक मान लेते हैं ये आर, और ये हमारा क्या है, विकर्ण है। ठीक है, ये हमारा विकर्ण है। अब विकर्ण जो है ये वृत्त का व्यास है, समझना। ठीक है, तो यहाँ व्यास जो होगा डी वो विकर्ण के बराबर होता है। हमारा विकर्ण क्या है, वर्ग का विकर्ण यल का स्क्वायर बी का स्क्वायर। ठीक है, अब 2r बराबर अंडर रूट यल का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो r बराबर यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बाई 2। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, या इसे कहते हैं विकर्ण का आधा, विकर्ण बाई 2। ठीक है, ये हुआ। अब देखते हैं आयत के ही संपर्क में आता है रास्ता, कभी कभी रास्ता पूछ लेता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर किसी आयत के, जैसे ये आयत है, आयत के लंबाई के समानांतर x मीटर लंबाई के समानांतर एक रास्ता बनाया जाए तो उस रास्ते का क्षेत्रफल पूछता है, यानी इसका क्षेत्रफल पूछेगा। तो इसका कैसे निकालेंगे, ये हमारा लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो किसके समानांतर बनाया गया है, लंबाई के समानांतर। तो इस जो रास्ते का क्षेत्रफल होगा, रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो कैसे निकलेगा, वो हमेशा लंबाई के समानांतर है, तो यल गुणे बी, तो क्या हो जाएगा, यल एक्स। ठीक है, तो यल एक्स इसका रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। पहला पॉइंट ये है। दूसरा का पॉइंट पूछता है, यदि चौड़ाई के समानांतर रास्ता बनाया जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। चौड़ाई के समानांतर x मीटर बनाया जाए
तो क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, तब रास्ते का क्षेत्रफल आएगा, रास्ते का क्षेत्रफल बी गुणे एक्स। ठीक है, ये दूसरा का पॉइंट। तीसरा का पॉइंट पूछता है इसमें, यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों के समानांतर रास्ता बनाया जाए। ये एक आयत है, लंबाई के समानांतर और चौड़ाई के समांतर यक्स मीटर लंबी एक सड़क बनाई गई है, तो उस सड़क का क्षेत्रफल क्या है, यानी रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये हमारा चौड़ाई है, ये लंबाई है, तो इसका क्षेत्रफल यानी रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तब रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा यल यक्स प्लस बी एक्स माइनस, अब देखो ये वाला इतना एरिया, ये वाला इतना एरिया, ये वाला इतना एरिया सभी के छेद में है, तो इसी को माइनस कर देंगे, तो यक्स स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल जो आया यल एक्स प्लस बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये हुआ लंबाई और चौड़ाई के समांतर जब रास्ता बनाया जाए तब, तो उसका क्षेत्रफल। एक और आता है इसका चौथा पॉइंट, यदि आयत के अंदर रास्ता बनाया जाए। ठीक है, आयत के अंदर, जैसे हम कहें यल और बी, लंबाई और चौड़ाई का कोई ये एक आयत है, आयत के अंदर मान लेते हैं यक्स मीटर यहाँ यक्स मीटर और यक्स मीटर, चारों के एरिया लेकर एक रास्ता बनाया जाए। ये रास्ता बनाया गया, तब इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के क्या करेंगे, तो अब देखो पहले ये बड़ी वाली है, आयत में से निकाला गया, तो यल बी में से अगर हम इसको माइनस कर दें, यल माइनस 2x इंटू बी माइनस 2x को अगर निकाल देंगे, तो जो हमारा बचेगा वो रास्ते का क्षेत्रफल होगा। इतना समझ में आया। एक लास्ट इसका पॉइंट, सबसे अंतिम पॉइंट इसका एक होता है, यदि रास्ते के बाहर बनाया जाए, यानी किसी आयत के बाहर रास्ता बनाया जाए, जैसे हमने कहा ये यल लंबाई और बी चौड़ाई का एक आयत है, अब इसके यक्स मीटर और यक्स मीटर, इधर भी यक्स मीटर का एक रास्ता बनाया जाए। ठीक है, रास्ता बनाया जाए, तो इसका एरिया क्या होगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तब इस केस में क्या करते हैं, देखो बाहर बनाया गया तो जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, बी यानी ऐसे करेंगे यल प्लस 2x इंटू बी प्लस 2x में से ये अंदर वाला निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा यल इंटू बी, तो निकाल देंगे, तो ये बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखते हैं, ये दो हो गया, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा जो आता है वो हमारा वृत्त आता है। ठीक है, अगर वृत्त के बारे में देखा जाए तो ये वृत्त एक, जैसे हमारा साइकिल का पहिया होता है उसी प्रकार उसमें जो तीलियां होती हैं वो त्रिज्या का काम करती हैं। ठीक है, ये हमारा कोई सेंटर है। ठीक है, त्रिज्या, इसमें कुछ क्वालिटी देख लेते हैं, यानी सेंटर यानी किसी केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी जो होगी हमारी त्रिज्या होगी। ठीक है, और दोनों त्रिज्या को सीधी रेखा में मिलाने पर व्यास का निर्माण करती हैं। तो किसी वृत्त का व्यास अगर पूछ लिया जाए तो 2r के बराबर होगा। ठीक है, या कभी कभी पूछ लेता है व्यास देके r, यानी किसी वृत्त की त्रिज्या व्यास जो होता है उसका आधा होता है। ठीक है, ये वृत्त का हुआ। अब वृत्त में देखते हैं तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल उसे कहते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि या इसी को कहते हैं परिमाप। ठीक है, उसमें हम लोग परिमाप निकाल रहे थे, इसको परिधि कहते हैं। तो वृत्त की परिधि जो होता है 2 पाई आर,
अब इसमें कुछ समझ लेते हैं। देखो, जो हमारा परिधि होता है, परिधि का मतलब होता है इस चारों ओर के एरिया में चलना, ठीक है। और क्षेत्रफल का मतलब होता है इस चारों ओर के एरिया में और इसके बीच में भी कहीं भी चल सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा परिधि और परिमाप, ठीक है। और इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इसमें कभी कभी कोड दे के पूछा जाता है। जैसे हमने कहा इसमें अगर कोई वृत्त है, वृत्त का एक सेंटर है, सेंटर से कोई थीटा, ये मान लेते हैं थीटा है, ठीक है, और ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, तो पूछ लेगा कि इस एरिया, ये जो एरिया गया थीटा से निकाला गया है, तो इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यानी इस भाग का क्षेत्रफल यानी घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए तो जो जिस डिग्री का बना होगा तो उस डिग्री में, अब टोटल डिग्री होता है 360 को भाग करके, अब वृत्त का पूछा है तो वृत्त की क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर निकाल लेंगे तो इसी का घिरे भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अब कभी कभी ये पूछता है ये चाप, ये जो हमारा है चाप, इसकी लंबाई पूछता है, तो चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई निकालने के लिए थीटा अपान 360। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अभी तक क्षेत्रफल से गुणा कर रहे थे, तो यहाँ परिधि से करेंगे, पाई आर 2 पाई आर, ठीक है। ये हो गया घिरे भाग का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई, ठीक है। ये हो गया वृत्त। अब ये इसका चौथा पॉइंट देखते हैं, अर्धवृत्त में क्या होता है। जैसे हमने कहा इसी को आधा कर दें, वृत्त का आधा ही होता है अर्धवृत्त, इसमें भी वही होता है। ये दोनों क्या, ये सेंटर हो गया, ये आर हो गए, तो इसका परिधि जब भी पूछेगा तो ध्यान देना इसका आधा कभी नहीं करेंगे, यानी वृत्त का अर्धवृत्त की परिधि वृत्त की परिधि का आधा नहीं होता है। तो इसका परिधि निकालने के लिए तो 2 पाई आर होता भी है और प्लस के साथ 2 आर जुड़ जाता है, तो इसी को सॉल्व करके जब निकाला जाता है तो 36/7 आर, ये हो गया अर्धवृत्त की परिधि, ठीक है। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं त्रिभुज। कई प्रकार के होते हैं। इसमें त्रिभुज में देखते हैं, पहला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं व उसके अंदर बनने वाला कोण सभी आपस में बराबर हों तो इस प्रकार के त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें ध्यान देना कि अंदर जो कोण बनता है प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, सबसे पहले परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं की माप, यानी a + a + a 3a हो जाता है। तो फिर उसके बाद होता है क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होता है √3/4a², ये हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब कभी कभी इसमें ऐसे बोल लेता है, मान लो तो ये एक त्रिभुज है और इसमें ऊंचाई दे दे, ठीक है। तो यानी ये ऊंचाई दे दे तो यानी लंब की लंबाई, इसे लंब कहते हैं, ऊंचाई भी कहते हैं, ठीक है। लंब की लंबाई पूछ ले, यानी ऊंचाई की लंबाई, ऐसे देखते हैं, ऊंचाई की लंबाई जब भी पूछ ले तो क्या करेंगे, √3/2a, ठीक है। ये हो गया लंब की लंबाई, यानी इसमें द्वारा गया ऊंचाई की लंबाई, ठीक है। ये इतना समझ में आया। इसके बाद एक और आता है, जैसे हम ऊंचाई दे दिया जाए तब उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। जैसे
कभी कभी ऊंचाई देकर पूछ लेता है, तब क्षेत्रफल जो हमारा हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये होता है जब ऊंचाई दे दे। ऊंचाई मतलब इसमें सभी भुजाएं बराबर ही होंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 ये ए गुणे एच, ये हो जाएगा जब लंब की लंबाई दे दिया जाए। ठीक है, तब उसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो त्रिभुज आता है, दूसरा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो सम का मतलब समान, द्वि का मतलब द्वि, बाहु का मतलब भुजा। जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे कहते हैं समद्विबाहु। जैसे हमने कहा एक त्रिभुज ए बी सी है, इसके जो ये ए भुजा ए है, ए भुजा ए है, ए भुजा एक्स है। ठीक है, तो ए भुजा एक्स है, तो अब इसमें ध्यान देना, जो भुजा बराबर रहेगी उसके सामने जो कोण होगा वो भी बराबर। जैसे हमने कहा ये भुजा ए है, इसके सामने कोण ये बन रहा है, तो अगर ये पी एंगल का है तो ये भी पी एंगल का होगा। ठीक है, जिसकी भुजा समान होती है उसका अंदर बनने वाला कोण भी समान रहता है। ठीक है, अब इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप, तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होगा वो होगा सभी भुजाओं की माप, यानी 2a + x, ये हो गया परिमाप। क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल देखो a/2 √a/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया क्षेत्रफल। अब लंब की लंबाई पूछता है, तो यानी अगर लंब की लंबाई मतलब इस पर डाला गया लंब की लंबाई, तो लंब की लंबाई निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो लंब की लंबाई निकाला जाता है तो ये वाला हटा दिया जाता है बस, तो क्या हो जाएगा √a/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा का पॉइंट, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज देखो, समकोण, कोण का मतलब समान कोण। ठीक है, अब जैसे हमने कहा एक त्रिभुज ये है, ठीक है, ए बी सी, यानी जिसके एक कोण यानी दो भुजाओं के मध्य कोण का एंगल 90 डिग्री हो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है। अब इसका निकालने का तरीका, सबसे पहले इसमें क्या निकाला जाता है कि ये ध्यान देना, जब 90 वाली भुजा होती है, 90 वाली थीटा के सामने जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, और 90 से जो खड़ी हुई भुजा होती है उसे कहते हैं लंब, और जो गिरी हुई भुजा कहते हैं यानी बेस होता है हमारा, वो होता है आधार। ठीक है, तो यहाँ पाइथागोरस जो प्रमेय कहता है, पाइथागोरस